बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप घर बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक बहुत एडवाइजिंग आपको हम सिचुएशन पे लेके जाते हैं। आप थोड़ा सा रुक जाएं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं घर बनाने के लिए तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का मिल जाएगा। उसके लिए हमने दावत दी है जो पिछले 10-12 साल से जो है रियल एस्टेट में घर बना रहे हैं और बड़ी अच्छी प्राइसेस के ऊपर इनके घर सेल भी हो जाते हैं। लोग इनसे अपने घर बनवा रहे हैं, इनके अपने प्रोजेक्ट्स भी इस वक्त चल रहे हैं और ये डिफेंस में काम कर रहे हैं DHA लाहौर के अंदर। शाहरुख साजिद को जो है हमने इनसे टाइम लिया जो कि हमें ये बताएंगे कि आप अपना घर बनाने के लिए पैसे बचा कैसे सकते हैं और उन्हीं पैसों से ज़्यादा अच्छा घर कैसे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया। हमने बड़ी कॉल्स की आपको और आपने टाइम दे दिया और बड़ा ड्यू था, लेट आपका ज़ाहिर है बिजी शेड्यूल होता है, तो थैंक यू सो मच कि आप आज आ गए। मोस्ट वेलकम। अच्छा, मैं आपसे कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ थोड़ी सी मालूमात हम लेना चाहते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को भी उसका फ़ायदा हो कि घर बनाने के लिए अगर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे उनको, अगर कस्टमर हमें कॉल करते हैं तो आप उनका कॉन्ट्रैक्ट ये ले सकते हैं? जी ज़रूर, क्यों नहीं जी, हमारा काम ही कंस्ट्रक्शन का है तो हाँ, तो टाइम शाइम दे देंगे इंशाल्लाह जी ज़रूर। चलें जी। तो ज़्यादातर आप वैसे मेरा ख्याल है 1 कनाल के घर बनाते हैं और 2 कनाल के? मोस्टली हमारे यही प्रोजेक्ट्स यही है। लेकिन अगर आपको कोई छोटे घर का कोई आ ही जाता है, कोई ज़रा थोड़ा सा लो बजट वाला, तो छोटा घर यानी कि 10 मरला 5 मरला, तो आपके पास टीम होगी कि आप उनको भी सर्विसेज कुछ दे सकते हैं? हाँ, हमारे पास होता है कि अब ये डिपेंड करता है कि जो छोटे घर के जो क्लाइंट्स होते हैं कि वो उनको बहुत डिपेंड करता है कि वो लोग बनवाना किस तरह चाह रहे हैं। क्योंकि घर बनाना भी सिर्फ घर बनाने का एक पार्ट नहीं ना होता, वो भी 3-4 पार्ट्स में होता है कि वो किस पार्ट हमसे कौन सी सर्विसेज लेना चाहेंगे। छोटे घरों के अंदर हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कंसल्टेंसी तक हम लोग उनके साथ हद तक टर्न की के ऊपर आप सारा हम काम टर्न की पर ही टर्न की के ऊपर। वेरी गुड। हमारा एक प्रोसेस होता है कि हम कहते हैं कि आप हमें प्लॉट दे दें और हमसे घर ले लें, चाबी ले लें। मोस्टली लोग भी यही चाहते हैं। हाँ, ऐसा ही है, ज़ाहिर है वो लोग नहीं इतना अपने बिजनेस में बिज़ी होते हैं, अपने दूसरे कामों में बिज़ी होते हैं। घर बनाना ये बहुत फुल टाइम जॉब है। ये नहीं है कि मैं साथ जॉब कर रहा हूँ तो मैं घर बनवा लूँगा, और मैं अगर कोई बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैं फिर भी एक अपना घर हम लोग बनवा लेंगे। उसके अंदर कहीं ना कहीं कोताहियाँ रह जाती हैं कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से और सिलेक्शन के हवाले से, दरअसल कि आपने कौन सी लेबर, कौन सी वर्क फोर्स आपने लगानी है घर। ये एक बहुत अहम चीज़ है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है। सबसे ज़रूरी देखें, आप A+ मटेरियल ख़रीद लें अपने घर के लिए, लेकिन उसको लगाने वाला अच्छा ना हो तो पैसे ज़ाया। बहुत से ओवरसीज़ बैठे होते हैं, उनकी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बैठ के यहाँ पे घर बनवाना चाहते हैं, उनके नाम प्रॉपर्टी होती है। उसके लिए क्या प्रोसीजर है ये ज़रूर बताइएगा, वो बड़े परेशान होते हैं। देखिए, उसका एक बड़ा सिंपल सा एक होता है कि जब उनको ट्रांसफ़र लेटर मिलता है उसी वक्त वो एक जो भी उनका यहाँ पर ट्रस्टवर्दी आदमी हैं उसके नाम एक पावर ऑफ अटॉर्नी दें। ओके। उसकी फ़ीस थी मेरे ख्याल से गालिबन कोई 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये उसकी फ़ीस है। आप उस बंदे के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी दे जाएँ। राइट। पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई, जो ओवरसीज़ हैं वो ट्रैवल कर जाएँ वापस। जो जिसके नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी है वो हर काम करवा सकता है सिवाय सेल, उसको बेचने के अलावा हर काम करवा सकता है। ओके। बाइंग सेलिंग नहीं कर सकता, लेकिन नहीं कर सकता। DHA की जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ सिग्नेचर उसके चाहिए, उसके वहाँ पर बिहाफ पे वो अटॉर्नी सिग्नेचर कर देता है। मेरे पास यहाँ पर इस टाइम 4 घर हैं जिनके अटॉर्नीज मेरे नाम पर। अच्छा, आपके नाम है डायरेक्टली? आप वो चारों ओवरसीज होते हैं। गुड। कुछ UK में है, कुछ सऊदीया में है। अब मुझे ये बताइएगा, जब ये आप ये स्टार्ट कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है वो उसके साथ जो लैंडलॉर्ड होता है उसके साथ आप एक इन राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट बना? हमारे मतलब लाजमी नहीं कि लैंडलॉर्ड के साथ हो। अक्सर ये होता है कि जिस तरह उनके अटॉर्नीज यहाँ पर होते हैं, जो उधर ओवरसीज क्लाइंट है उनके अटॉर्नीज यहाँ पर होते हैं, हमारा एग्रीमेंट उनके साथ हो जाता है। एक एग्रीमेंट, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑनर का, उसके साथ हमारा एक वो हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। राइट। अब एग्रीमेंट हमारे डिफरेंट किस्म के होते हैं। नहीं, उसके ऊपर हम वो कर लेते हैं, हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है किस तरीके से उसने आपके साथ चलना है। अब मुझे ज़रा इसकी स्लैब्स बताइएगा, आप किस तरीके से पहले पैसे उनसे लेते हैं, कैसे पैसे आप कलेक्ट कर रहे होते हैं ना इसके, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब जाहिर है आपने मटेरियल। डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस किस्म का हुआ है। कि अगर तो टर्न की का है और हमने टर्न की के ऊपर टर्न की के ऊपर अगर हमने एक पूरी लमसम अमाउंट सेट कर ली है, गलत से 1 कनाल का घर है
कनाल के घर के ऊपर हम कहते हैं कि जी आपको 3 करोड़ रुपए में हम लोग ओके, ऑल राइट, घर रेडी कर देंगे। ऑल राइट। फिर उस 3 करोड़ में हम लोग सबसे पहले अपने को वो बताएंगे कि हम इस 3 करोड़ के अंदर आपको देंगे क्या क्या, कि इसके अंदर ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होगा। फिर उसके बाद अगर फिनिशिंग पर आते हैं, मतलब ग्रे के बाद जब आप फिनिशिंग पर जाएंगे तो हम उसकी स्लैब्स रखी होती हैं हमने कि हम टाइल कौन सी लगाएंगे, हम फिक्सचर्स कौन से लगाएंगे, हम इलेक्ट्रिक वायर्स कौन सी लगाएंगे। वो तो इन राइटिंग सारा कुछ लिख दिया ये सब होता है आपने contract कि के इस ब्रांड्स की ये चीज़ें लगेंगी, ब्रांड से लेकर उसकी प्राइस रेंज हर चीज़। हाँ, हर चीज़ आपने वो कर दी होती है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पैसे उनसे कैसे लेते हैं आप वो सर स्लैब्स इसमें में? ये होता है कि हम लोग बाय द एंड ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर हम लोग 40% रिकवर करवा लेते हैं विद 15% मोबिलाइजेशन एडवांस। अच्छा, 15% मोबिलाइजेशन एडवांस से लेकर 40% तक हम लोग ग्रे स्ट्रक्चर पे ग्रे जाएंगे, स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर में 50% लेना भी हमारे लिए बाद में परेशानी का बायस बनती है, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर इज़ नॉट 50%। हैं। हाँ, ठीक, असल काम तो फिनिश है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पैसा जमीन। तो ग्रे स्ट्रक्चर में ये आप एक कनाल का कवर्ड एरिया अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है यहाँ पे? पर अगर विदाउट हाँ, हम बेसमेंट नहीं बना रहे। अगर बेसमेंट नहीं बना रहे तो ऑलमोस्ट 5700 के राउंड अबाउट आता है। 5000 5700 5700 SFT आती है 5700 स्क्वायर फीट कवर्ड अराउंड एरिया, अबाउट 55 से लेकर 5700। ये डिपेंड करता है मैप के ऊपर ना, किस depends तरह का on मैप है। requirement, हाँ, yes. ठीक है, जाहिर है जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है। अब ग्रे स्ट्रक्चर के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपकी कॉस्ट क्या होती है? अगर कोई कहे कि पर स्क्वायर फीट आप मुझे बताएं ग्रे स्ट्रक्चर की, तो वो अराउंड कितनी होगी? ग्रे स्ट्रक्चर देखें आजकल जो प्राइसेस गई हुई हैं जहाँ पर, वो आजकल कॉस्ट कर रही है अराउंड अबाउट 2400 टू 2500 2400 से 2500 पर SFT, स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट। ठीक है, ये एक कनाल के घर के ऊपर अगर ये आप एक जा रहे कनाल हैं, तो छोटा अगर घर होगा तो ज़्यादा होता है या कम हो जाता है ये परसेंटेज? इतना फ़र्क नहीं पड़ता हाँ, इतना फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, क्योंकि देखें छोटे घर में मटेरियल कम हो रहा है, लेबर की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा अच्छा, क्योंकि लेबर जो होती है उसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी छोटे घर के लिए, लेकिन मटेरियल ऑब्वियसली जहाँ पर आपका, क्योंकि छोटे घर के अंदर मटेरियल की वेस्टेज ज़्यादा होती है। ओके। ये ग्रे स्ट्रक्चर जो होता है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जो आप उसको देते हैं? सर इसमें अगेन जिस तरह मैंने कहा कि स्टार्ट फ्रॉम द डिगिंग, खुदाई से शुरू करते हैं, और इसके अंदर सैंड, क्रश, आपका ब्रिक वर्क सारा, आपका प्लास्टर वर्क सारा, और इसके बाद जो MEPs की पाइप्स होते हैं, आपके जो वाटर सीवरेज का PPRC, PVC के जो सारा जो सीवरेज सिस्टम है वो इंस्टॉल करते हैं, और इलेक्ट्रिक पाइप्स इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, पाइपिंग वो कर दी आपने, और वो हाँ, स्ट्रक्चर का जो अंडरग्राउंड जो सारे काम है। अंडरग्राउंड पाइपिंग जो होती है, ओके ओके। इसमें वाटर टैंक भी आप जो सेप्टिक इसमें टैंक वाटर टैंक वगैरह होता बनते है, हैं? सेप्टिक टैंक होता है, ओवरहेड वाटर टैंक होता है, पैरापेट वॉल्स होती हैं, बाउंड्री वॉल होती है, हाँ, ये सारा कुछ शामिल आपका होता है। फ्लोर PCC होता है इसके अंदर, जिसको आम लफ्जों में यहाँ पे फर्श कच्चे करना बोलते हैं। अच्छा, वो कच्चा फ्लोर फर्श। PCC जो होती है ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक ठीक, कच्चा फर्श और ये वो, यहाँ तक आप इसको ग्रे स्ट्रक्चर। यहाँ तक अगर मैं ये आपसे पूछूं कि ये जो टाइल्स वगैरह की मार्केट है, ये कौन सी, आप लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आप देखते हैं कौन सी अच्छी मार्केट है? लाहौर में टाइल्स के लिए फिरोजपुर बहुत अच्छी मार्केट है। फिरोजपुर। ये एक सेंट्रल मार्केट है, इसको पूरा लाहौर टच होता है। राइट। बाकी अगर आप जाते हैं, मतलब अगेन इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन एरियाज के किस एरिया में बना रहे हैं आप। अगर तो आप बना रहे हैं रायवन रोड वाली साइड पर, देन आपको टाउनशिप की मार्केट भी अटैच हो रही है। अगर आप DHA में बना रहे हैं तो आपको गाजी रोड भी आपके लिए फिजिबल है, लेकिन मोस्टली सबसे अच्छी जो मार्केट है वो फिरोजपुर रोड की। फिरोजपुर रोड की पूरे आप कह सकते हैं ये सेंटर में है, पहली बात। सेंटर में है ना, नंबर सेकंड पूरे लाहौर को ही कवर कर पूरे लाहौर में लेते हैं, करती और हर किस्म की यहाँ हर मिल जाती किस्म की टाइल है आपकी। DHA एक बहुत फेज 4 आपकी बहुत अच्छी मार्केट बन गई है है। टाइल्स फेज के 4 में अच्छा अच्छा अच्छा, टाइल्स की बहुत अच्छी मार्केट बन गई। आपकी अभी फेज 6 पर आहिस्ता आहिस्ता जो फेज 6 की मेन बुलेवार्ड है DHA फेज 6 की, यहाँ पर भी अच्छे वेंडर्स आ गए हैं। अच्छा 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 अच्छा। और इसी तरीके से जो सैनिटरी अगर कोई परचेज करना चाहता है उसके लिए आप क्या समझते हैं? सेंट्री भी आपको फिरोजपुर रोड से ही अच्छी मिलेगी। फिरोजपुर रोड। देखें आपके घर बनाने के लिए ना आपको 3 से 4 मार्केट्स चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर आपका बिटन रोड, आपका फिरोजपुर रोड, राइट, ये 2 मार्केट्स ऐसी हैं कि आपको ऑलमोस्ट पूरे घर के जो फिनिशिंग है ना वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब कुछ लोग होते हैं जो, मतलब ये मार्केट प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ कि दूसरे हजरात ये करते हैं कि बैक एंड पर जाने के लिए आपको वो उठाएंगे, फिर यहाँ तो ब्रांथ रोड भी है, फिर वो शाह आलम मार्केट है,
कुछ लोग जो बिल्कुल सोर्स पे जाना चाहते हैं उसके लिए गुजरांवाला है। आपकी टाइल्स अगर आप लोग लेट्स से आप मास्टर की गनी की टाइल्स पसंद करना चाह रहे हैं, और डायरेक्ट फैक्ट्री से वो आपको डायरेक्ट गुजरांवाला से मिल रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, लोग समझते हैं, मैं आपसे ये एक्चुअली पूछना चाहता हूँ कि पर्सनली अगर एक खुद ऑनर ये सारी चीज़ें परचेज़ करता है और आप लोग जब ये चीज़ें परचेज़ करते हैं, डिफरेंस होता है प्राइस का? आप जाहिर है क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे होते हैं, आपके डायरेक्ट उनके साथ लिंक्स होते हैं, आप एक कॉल पे भी चीज़ें मंगवा लेते हैं, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो बल्कि आपके घर सैंपल भेज देते हैं, ये वो इस तरह के मामलात भी हो जाते हैं, और एक कस्टमर खुद वहाँ पे जाता है, तो क्या आपको इतने फैसिलिटेट भी करते हैं वो लोग जो शॉपकीपर होते हैं, वो रिलैक्सेशन भी देते हैं प्राइस के अंदर भी आपको? फिनिशेस जब वो खुद परचेज हाँ, करेगा, राइट, देखें उसके अंदर उसने जाना है, उसने सिलेक्शन करनी है, उसने मेहनत करनी है, वो ओवरहेड्स जो हैं क्लाइंट वो कैलकुलेट नहीं करेगा। वो जा रहा है, वो अपना टाइम दे रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, तो अगर यही काम हम कर रहे हैं, राइट, ठीक है, तो क्लाइंट को कॉस्ट तो सेम पड़ रही है। हाँ, अगर वो काम खुद करेगा, खुद जाके जो भी चीज़ परचेज करेगा। अब एक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ टाइल्स के ऊपर। अब टाइल्स के अंदर कुछ क्लाइंट्स को आइडिया ही नहीं है कि वैरायटी, 3 किस्म की कैटेगरीज आती है, इतनी वैरायटी है, A+ आती है, फिर A आती है, फिर कमर्शियल टाइल आती है। जाहिर। अब एक लेमैन आदमी जाकर टाइल्स खरीदता है, वो पैसे तो देगा A+ के जो शोरूम पर टाइल लगी हुई है, ही नेवर नोज कि उसको जो डिलीवर हो रही है कमर्शियल टाइल है। राइट 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 राइट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आपके फिक्सचर्स जो हैं, अब फिक्सचर्स के अंदर जो आपके वॉशरूम फिक्सचर्स होते हैं, इसके अंदर एक कैटेगरी आती है जो B+ कैटेगरी है, जी हाँ, जो कमर्शियल यूज़ के लिए हर फिक्सचर में बनती है। वो अब उसको नहीं पता कि ये जो मैं लेट्स से कि अगर मैं अल्फैसल का या मास्टर का या जो भी ABC का मैं अगर कोई फिक्सचर ले रहा हूँ, ये मैंने A+ का पैसे देकर आया हूँ, ये मुझे जो आई है ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है या नहीं है? हाँ, उसके बाद क्या होता है कि आपकी लीकेज, आपकी वेस्टेज, इसको कंट्रोल क्लाइंट कभी नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए घर बनाना इज़ नॉट एन आर्ट। हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है कि घर बनाना एक आर्ट है जी। अच्छा, एक खूबसूरती, हम अगर एक चीज़ बना रहे हैं ना सर, आर्ट है उसकी डिज़ाइनिंग की हद तक। हाँ, एक घर जब तक डिज़ाइन हो रहा है ना, वो डिज़ाइन आर्ट है, लेकिन घर बनाना इट्स अ प्रॉपर साइंस। ये एक प्रॉपर ये टेक्निक है, ये टेक्निकल काम है। यस, घर आम मतलब देखें, हाँ, एग्री। हम लोग भी देखें क्या होता है कि हम लोग भी जो कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं ना, हमारे पास भी जो लेबर के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि इनके साथ कोई ना कोई मिनिमम या तो सिविल इंजीनियर इनके साथ अटैच हो, या फिर वो जो डिप्लोमा होल्डर सिविल DAE सिविल्स जो होते हैं, एटलीस्ट वो उनके साथ हों, जिसको एटलीस्ट पता हो कि ये नक्शा कह रहा है, इसमें बनना क्या है, ये बनना कैसे है। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं लास्ट में आपसे बात करता हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि अगर आपसे घर बनवाना हो तो आप की कोई कितने चार्जेस आप लेते हैं, परसेंटेज कितनी होती है आपकी सर्विसेज की ये सारी, और कोई एक जो टाइम फ्रेम देते हैं आप उसके अंदर डिलीवर कर देंगे, और अगर समटाइम ऐसा होता है कि नहीं आप डिलीवर कर सकते, वो भी मेरा ख्याल है कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं, अगर ना पता नहीं प्लेंटी वगैरह कोई इस तरह का सीन होता है ना, मेरा ख्याल है। देखिए इसमें ना 2 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे, कि एक तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि लमसम, कि हमने ड्राइंग्स बनाई, ड्राइंग्स के बाद हमने एक एस्टिमेट किया कि जी अगले हम ये आपको 8 माह में, 1 कनाल का घर हम लेट से आपको 8 माह में डिलीवर कर देंगे, और हम आपसे 3 करोड़ चार्ज करेंगे, 3.5 करोड़ का चार्ज करेंगे, या जो भी है उसका बनता। एक तो उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फिर एक दूसरा होता है कि हम आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, राइट, क्योंकि हमारा मेन फोकस कंसल्टेंसी के ऊपर होता है। राइट कि ठीक है हम आपको हर चीज़ लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर का जो कॉन्ट्रैक्टर है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई लेबर का कॉन्ट्रैक्टर है आप हमारे पास लेकर आएँ, हम उसका इंटरव्यू करेंगे। अगर हमें समझ में आया और अगर हमारा और क्लाइंट का अगर म्यूचुअल डिसीजन है, किसी 2-3 ऑप्शंस देख लेते हैं, उनमें से जो म्यूचुअल एग्रीमेंट में हमारा वो बंदा आया उसके साथ हम लोग जो है एग्रीमेंट करेंगे लेबर कॉन्ट्रैक्टर के लिए। उसके बाद आपकी जितनी हेक्टेक है आपने
आपने जो सीमेंट खरीदना है, आपने हाँ bricks जी जी खरीदनी, बिल्कुल मटेरियल वो जाहिर है। सारी हेक्टिक हम लेंगे। राइट राइट आपको सारा एब्सोल्युटली कुछ कॉस्ट पर आएगा, उसमें हम लोग प्रॉफिट कोई चार्ज नहीं कर रहे। आपकी परचेजिंग में हम लोग कोई प्रॉफिट चार्ज नहीं कर रहे। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि सर ईंट यहाँ पर इतने की आ रही है, अगर आप मुझे कहते हैं यार मुझे यहाँ से सस्ती मिल रही है, गो फॉर इट। हम ईंट टेस्ट करके, ईंट का हम टेस्ट करते हैं। नहीं, आप लोग जो सारा मटेरियल जो है वो परचेज करते हैं, वो आप ही से परचेज करवाते हैं, वो किसी और से नहीं। परचेज भी आप करते हैं, आप उनको स्लिप्स देते जाते हैं, हम साथ उनको साथ। स्लिप्स देंगे, ये रिसीविंग देंगे, ठीक हो गया ना। लेकिन आपकी कोई फीस होती है कि आप 10% लेते हैं, 15%, 20%? उस कंसल्टेंसी का हमारा 15% चार्ज होता है ओवरऑल प्रोजेक्ट का। अच्छा, ऑल राइट। अब मुझे सिर्फ एक लास्ट में मैं आपसे ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ, एक आम आदमी पैसे कैसे बचा सकता है? ये सिर्फ मुझे फार्मूला बता दें, क्या वो कंस्ट्रक्शन से पैसे बचा सकता है? सर लेबर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा रख ले, उस पर पैसा लगा ले, बाकी सारे पैसे बच जाएंगे। बच जाएंगे, सारे पैसे बच जाते हैं। लोग समझते हैं कि जी 1 कनाल का घर बनाना है। एक लेट्स सपोज मैं आपकी बात करता हूँ, आपने फेज 6 के अंदर एक 5 करोड़ का प्लॉट खरीदते हैं और 3 करोड़ रुपया उसके ऊपर या 4 करोड़ रुपया उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, और 1 साल अप्रॉक्सीमेटली उसके घर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगाते हैं, और फिर उसके ऊपर 2 करोड़ रुपया आप बना लेते हैं, पैसे आप सेल आउट कर लेते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये जो 2 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खर्च हुआ है ना, मैं ऐसा करता हूँ प्लॉट खरीदता हूँ प्रॉपर्टी डीलर से और कंस्ट्रक्शन खुद करना शुरू कर देता हूँ, तो 2 करोड़ रुपया बच जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये वाकई बच सकता है? एक क्लाइंट है, वो कभी भी अपना पैसा सेव नहीं कर सकेगा, कभी भी पैसा नहीं खुद बचा बनाने सकेगा। के लिए नहीं कर सकते, जो 2 करोड़ आप बना रहे सर थे। वो महंगा बनाएगा। देखिए हमारे पास तो हमारे वेंडर्स बहुत देर से हमारे साथ चल रहे हैं। जो रेट हमें मिलता है मार्केट में, वो एक एंड यूजर को कभी भी रेट नहीं मिलेगा। ओके, चाहे वो फिनिशिंग आइटम्स हैं, चाहे वो ग्रे स्ट्रक्चर के Right. आइटम्स हैं, चाहे वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ, हमारे साथ लेबर को पता है कि अगर हम इसके साथ चल रहे हैं तो उसने हमें 5-6 काम एट अ टाइम देने हैं। वो 10-20 हमारे साल तक वेंडर्स को पता है कि हमारे 8-10 काम इनकी ही साइट्स के ऊपर मटेरियल जा रहा है। तो वो चीज़ जो हमें कह लें कि जो जिन प्राइसेस जो आपको दे सकते हैं शायद, हाँ सही, ये तो बिल्कुल। देखें एंड यूज़र एक दफ़ा घर बनाता है, फिर वो लाइफ टाइम के लिए वो तो ऑफ हो जाता है। तो मैं अपने व्यूवर्स को यही कहूँगा, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा नंबर नीचे लिखा हुआ, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम डायरेक्टली शाहरुख साहब से जो है ना, वो आपका जो है राब्ता करवा देंगे, तो आप इनके साथ जो सर्विसेज हैं वो आप इनसे ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया आपका आने का। अल्लाह हाफ़िज़।